चलो तैयार हो जाओ। कैप्टन का भरोसा जीतने के बाद कौन, क्राबिका और लियोरियो बाहिफाजत हार्बर पोर्ट पर पहुंच गए थे। शुक्रिया कैप्टन, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। सही कहा। वैसे मेरा वक्त भी तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा गुजरा। और हाँ, एक जरूरी बात, शाबाशी के तौर पर मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहूँगा। कैसा मशवरा कैप्टन? वो देखो, क्या तुम्हें पहाड़ की चोटी पर वो दरख्त दिखाई दे रहा है? तो पहले तुम्हें वहाँ जाना होगा। वो शॉर्टकट है एग्जाम साइट पर पहुँचने का। शॉर्टकट? समझ गया। इसका मतलब पहले मुझे उस दरख्त तक पहुँचना है। थैंक्स कैप्टन। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, आपको भी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। परेशान मत हो जी, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हंटर बनेगा। अजीब बात है। वो कैसे? देखो, जो नोटिस मुझे मिला है उसके मुताबिक हमारा जो एग्जाम होगा वो ज़ेबन सिटी में लिया जाएगा। समझ रहे हो ना कुछ? और इस वक्त हम यहाँ हैं, लेकिन ये दरख्त तो बिल्कुल मुख्तलिफ सम्त में है। कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझसे खुद कहा था उस दरख्त तक जाने के लिए। अच्छा, ये बात है। अरे ये नोटिस तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि ज़ेबन सिटी में आखिर जाना कहाँ है। यही तो हमारा चैलेंज है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन में एग्जाम साइट तलाश करें। बस यूँ समझ लो कि हंटर एग्जाम से पहले भी हमें एक एग्जाम देना होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ पहले से। लेकिन मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि कैप्टन ने कहा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। हे रुक जाओ, क्या तुम सीरियस हो? ज़ेबन जाने वाली बस निकलने ही वाली है। हमें उसमें बैठ जाना चाहिए। हेलो, क्या मुसीबत है? इसको ये भी सिखाना पड़ेगा कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हे, अब तुम कहाँ जा रहे हो? कौन का मशवरा मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। और तुम भी चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। अच्छा, तो ऐसा है। ठीक है। वैसे ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा था, लेकिन फिर भी उन दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेवकूफ निकला। खैर, मुझे क्या, मैं तो बस में चला। वहाँ तो कोई बस नहीं जाती। हाँ, यहाँ से तो ज़ेबन सिटी की तरफ कोई भी बस नहीं जाती। यही तो वजह है कि कुछ लोग बेवकूफ बन जाते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अरे रुको मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। रुको। खैर, मैं जानता था मेरे बगैर तुम लोग अकेले हो जाओगे, और वैसे भी अकेले सफर करने में कोई मजा नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। TuneWorld4All.me ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है मुझे। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो बहुत लोग हैं। क्या? ये क्या हो रहा है? Interesting. इंटरेस्टिंग। Interesting. इंटरेस्टिंग। दो ऑप्शन वाला सवाल तुम्हारे सामने आएगा ना, तब होगा इंटरेस्टिंग। तो तुम तीनों उस पहाड़ वाले दरख्त तक जाना चाहते हो ना? लेकिन तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए इस इलाके से गुजरना होगा। हाँ? मैं तुमसे सिर्फ एक क्विज वाला सवाल लूंगी। एक मिनट, ये सब हो क्या रहा है? जवाब देने के लिए 5 सेकंड होंगे तुम्हारे पास। अगर जवाब गलत दिया तो तुम लोग इस साल हंटर एग्जाम नहीं दे पाओगे। समझ गए? मैं जानता था कि जरूर ये हंटर एग्जाम का ही एक हिस्सा हो सकता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं वैसे क्विज में एक्सपर्ट हूँ। क्या सिर्फ एक सवाल होगा? तुम्हारे जवाब नंबर की सूरत में होंगे, 1 या 2। सवाल तुम तीनों के लिए होगा। एक ने भी गलत जवाब दिया तो निकाल दिए जाओगे। ये क्या बात हुई? हम तीनों के लिए सिर्फ एक सवाल? मतलब इन दोनों में से किसी ने भी गलत जवाब दिया तो मैं भी रिजेक्ट हो जाऊंगा।
तुम हमें क्या बेवकूफ समझते हो? हमें तो इस बात का डर है कि कहीं तुम कोई गलत जवाब ना दे दो। कि क्या कह रहे हो तुम? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हम में से किसी एक को ही उनके सवाल का जवाब देना होगा। और मैं तो क्विज में वैसे भी अच्छा नहीं। हाँ। सही बात है। हो गया फैसला? जरा जल्दी करो, या फिर मैं ही पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। हाँ? तुम कौन हो? इसे तो मैंने बोर्ड पर देखा था, जरूरी हमारा पीछा करते हुए यहाँ आया है। क्या वाकई? हाँ ऐसा ही है। मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों की बातें छुपकर सुन ली थी। तो क्या करना है फिर? इसे क्विज देने का बहुत शौक है, हमें इसे मौका देना चाहिए। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कैसा सवाल है। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। चलो ठीक है फिर। बेवकूफ लोग, इन्हें अंदाजा नहीं मैं पीछे कितने जाल बिछा कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सवाल। किसी दुश्मन ने तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोस्त को अगवा कर लिया है, लेकिन तुम किसी एक को बचा सकते हो। माँ के लिए एक कहना और दोस्त के लिए 2। तो बताओ किसको बचाना चाहोगे? ये किस किस्म का सवाल हुआ? हाँ, इसका जवाब है ऑप्शन 1। ओह, तुमने ये क्यों कहा? क्योंकि माँ का नामुल बदल कोई नहीं हो सकता। बाकी लोग तो दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ नहीं। क्या? तुम जा सकते हो। ये क्या बात हुई? तुम्हें इनको सिर्फ वही जवाब देना है जो ये सुनना चाहती है। फिर मिलेंगे। ए रुको, ये सब फजूल बातें हैं। ये सही जवाब कैसे हो सकता है आखिर? क्या हमें वही जवाब देना है जो ये बूढ़ी औरत सुनना चाहेगी, और सिर्फ उस जवाब को ही सही समझा जाएगा? जवाब दो मुझे। मैं इस बेवकूफी का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं दूसरा रास्ता चुनना चाहूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब तुम इससे पीछे हटते हो तो तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। ये गलत है। हर इंसान की नजर में सही जवाब कुछ और होगा। इस सवाल का एक सही जवाब हो ही नहीं सकता। क्या कहा? कोई सही जवाब नहीं? इसका मतलब लियोरियो। वहीं रुक जाओ। ये बड़ी आंखों वाला लड़का तो सब समझ गया है। अब मैं कोई भी फजूल बातें नहीं सुनूंगी, समझ गए? सवाल का जवाब दो वरना नाअहल कर दूंगी अभी। सोचो लियोरियो, ये बहुत आम सी ट्रिक है। कौन? तो तुम्हारा सवाल ये है, तुम्हारे बेटे और बेटी को अगवा कर लिया गया है। तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही चुन सकते हो। बेटी को चुनना है तो 1 कहना और बेटे के लिए 2। चलो बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? ये हमारा मजाक उड़ा रही है। 6, 5, 4। हाँ, तुम गिनती करती जाओ बेवकूफ औरत। 3, 2, 1। और तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इस बूढ़ी औरत को मजा न चखा दूं। पुरसुकून हो जाओ लियोरियो। मैंने कहा हट जाओ मेरे सामने से। बस कर दो, तुमने सही जवाब दे दिया है। क्या कहा तुमने? हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने। खामोशी ही इसका सही जवाब है। खामोशी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया था। इस सवाल का एक सही जवाब हो ही नहीं सकता। इसको इसका कोई सही जवाब नहीं है, और वैसे भी इसका जवाब 1 या 2 कहकर देना था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं, इसलिए सही जवाब खामोशी है। और उस दूसरे आदमी का क्या, बताओ मुझे। इन्होंने ये नहीं कहा कि उस आदमी का जवाब सही था। उसे बस इतना कहा कि आगे जा सकते हो, क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं था। सही कहा ना मैंने? सही समझे। सही रास्ता ये है। यह रास्ता तुम्हें सीधा उस दरख्त तक ले जाएगा। अच्छा, तो ये थी असल बात जो मैं समझ नहीं पाया। उस दरख्त के नीचे छोटा सा एक घर है जिसमें कोई रहता है। अगर तुम उन्हें पसंद आए तो एग्जाम साइट तक पहुंचाने में वो लोग तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। देखें, मैं आपसे अपने बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा।
मैं ये सब खुशी से करती हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चों से मिलना अच्छा लगता है। एक अच्छा हंटर बनने के लिए खूब मेहनत करना। कोई फायदा नहीं, मुझे जवाब बिल्कुल समझ नहीं आया। तो तुम अब तक उसी सवाल के जवाब सोचने में लगे हुए हो। क्या बात है? हाँ, क्यों? क्विज खत्म हो चुका है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर कभी मैं ऐसी मुश्किल में पड़ जाऊं जिसमें मुझे तुम दोनों में से किसी एक को बचाना पड़े तो मैं क्या करूँगा? किसी एक को चुनना ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे हो सकता है कि एक न एक दिन ऐसा फैसला करना पड़ जाए। तब मुझे क्या करना चाहिए ये सोचना होगा। यही इस टेस्ट का असल मकसद था। तुम्हें बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता है। तो ऐसे वक्त के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, तभी एक हंटर बन पाओगे। अंधेरा हो गया है। उसने 2 घंटे तक चलने का कहा था ना, लेकिन ये 2 घंटे कब खत्म होंगे आखिर समझ नहीं आ रहा। एक और साइन बोर्ड जिसपे लिखा है कि मॉन्स्टर से होशियार। क्या हम एग्जाम साइट तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम ऐसे ही करते रहे तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। मुझे दिख गया। हाँ? हेलो, कोई घर पे है क्या? लगता है घर पर कोई नहीं है। हम अंदर आ रहे हैं। मॉन्स्टर! शक्ल बदलने वाला मॉन्स्टर। ये इंसानी शक्ल में भी बदल जाते हैं और बहुत ही सही होते हैं। उसने औरत को पकड़ा हुआ है। और जो आदमी फर्श पे पड़ा है वो भी जख्मी है। सुनो, प्लीज मेरी बीवी को बचाओ। जाओ लियो, प्लीज। तुम इस आदमी को देखो। ठीक है, समझ गया। वो इस अंधेरे जंगल में भी रास्ता आसानी से देख पा रहा है। बहुत खूब। तुमने देखा? वो बोल रहा था। वो एक मॉन्स्टर है। वो इंसानी जबान इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो फिर आसानी से बात हो जाएगी उससे। हे मॉन्स्टर, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये तो बहुत तेज है। क्रोपिका, पकड़ो उसे। ये तो काफी होशियार है। ये क्या हो गया? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। रुक जाओ। तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे शौहर कैसे? वो ठीक तो है ना? फिक्र मत करो, हमारा दोस्त उनका ख्याल रख रहा है। क्या तुम मुझे मेरे शौहर के पास लेकर जा सकते हो? ये निशान? तुम तो क्रोपिका, तुम ठीक हो? लियोरियो, शुक्र है कि तुम लोग ठीक हो। वो आदमी कैसा है? ठीक तो है ना? हाँ, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उस आदमी का जख्म इतना गहरा नहीं था। मैंने उसको दवा दे दी है और अब वो सुकून से सो रहा है। ठीक है। तुम्हें कैसे पता? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लियोरियो नहीं हूँ? मैं नहीं जानता था कि तुम ही मॉन्स्टर हो, लेकिन मैंने लियोरियो से कहा था कि वो जख्मी आदमी के पास रहे।
और एक मॉन्स्टर के बाहर होते हुए वो यहाँ कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम लियोरियो नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर किरिको हो। यही बात थी। अब तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। फौरन बताओ मुझे कौन हो तुम। रुक जाओ! दूसरे बच्चों के मुकाबले में तुम बहुत तेज हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम मुझे हरा दोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि तुमने जो जुर्म किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। तुम हो कौन? क्योंकि तुम वो नहीं जिसे मैंने मारा था। क्या तुम उसके दोस्त हो? ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ। क्यों, क्या हुआ? और तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि मैं वो नहीं हूँ? क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी वैसी नहीं है और तुम्हारी आवाज भी थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी ऊंची और पतली। क्या हुआ? मैंने तुमसे कोई मजाक तो नहीं किया है? सुना तुमने ये क्या कह रहा है? मेरी आवाज ऊंची और पतली है। तुम्हें ये जानकर बहुत अजीब लगेगा कि कितने सालों के बाद तो ये जान पाया है कि हम दोनों अलग हैं। तुम्हें क्या लगता है इनकी आवाजें और शक्लें अलग अलग हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने देखा? इन दोनों में से जिसे मैंने और कुरापिका ने मारा वो मेल था। तुम किसकी बात कर रहे हो? चलो तो फिर हम तुम्हें अपना तारुफ करवाते हैं। लोगों का रास्ता बताने के लिए हमारा खानदान हंटर एग्जाम के लिए काम करता है। मैं इनकी बेटी हूँ। और मैं इनका बेटा। हद है, तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। हंटर एग्जाम की साइड हर साल बदल जाती है और जितना आसान तुम समझ रहे हो उसका पता लगाना उतना ही मुश्किल होता है। हम तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि वो साइड तक पहुंच सके। ओह अच्छा, तो ऐसे होता है। हाँ, लेकिन ये याद रहे कि हम हर उम्मीदवार की मदद नहीं करते। हम उम्मीदवारों का इम्तिहान लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो उम्मीदवार टेस्ट देने के लायक है या नहीं। कुरापिका नाम है तुम्हारा? हाँ। कुरापिका, तुम तो वाकई में बहुत समझदार निकले। हमारे लाख छुपाने के बावजूद भी तुम ये बात जान गए कि हम मियाँ बीवी नहीं हैं, वो भी सिर्फ एक आम से टैटू की वजह से। ये हर किसी को मालूम नहीं होता कि हमारे कबीले में ये टैटू कुंवारी लड़कियों के हाथों पर ही बना होता है। इसका मतलब है कि कुरापिका को बहुत ज्यादा मालूमात हासिल है, इसीलिए ये पास हो गया। बहुत खूब कुरापिका। थैंक्स। लियोरियो, तुम मेरी असली शनाख्त नहीं पहचान सके, लेकिन फिर भी मेरी मदद करते रहे। तुम उस वक्त मुझे वहाँ अकेला छोड़कर भागे नहीं। तुमने एक डॉक्टर की तरह मेरे जख्मों की मरहम पट्टी की और मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बस भी करो, शर्मिंदा मत करो मुझे। और तुम्हारी ये रहम दिली तुम्हें हंटर एग्जाम के लिए पास करती है। इसका मतलब तुम भी पास हो। क्या वाकई? तुमने कर दिखाया। और आखिर में कौन? तुम जिस कदर तेज और ताकतवर हो और तुम्हारे पहचानने की सलाहियत जितनी अच्छी है, तुम्हारा हंटर एग्जाम में दाखिला आसान करती है। तुम पास हो गए हो गाँव। मजबूती से पकड़े रखना, हम तुम तीनों को हंटर एग्जाम साइट तक ले जाएंगे। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि हम तीनों पास हो गए। अभी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, रियल एग्जाम तो अभी शुरू होगा। तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने में हर्ज ही क्या है? वाकई तुम दोनों ही बहुत बेवकूफ हो। रुको जरा, तुम हमेशा इतने स्मार्ट क्यों बनते हो? क्या होगे?